विचारकों की श्रृंखला में एमए कोर्स के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे गांधी जी के विचारों। गांधी जी एक महत्वपूर्ण विचारक हैं जिन्होंने न केवल भारत अपितु पूरे विश्व को एक नई सोच दी, और वो ऐसे समय उन्होंने सोच दी जब पूरा विश्व दो विश्व युद्धों के मध्य फंसा था, जहाँ विश्व में मान लिया गया था कि हिंसा, साम्राज्य बनाने और किसी भी प्रकार के साधन का उपयोग करके शत्रु को परास्त करना ही एकमात्र ऐसी पद्धति है जिससे कि सफलता प्राप्त की जा सके। विश्व इन सारी चीजों के बीच एक नए विकल्प की तलाश कर रहा है, एक ऐसा विकल्प जो मानवता को सही दिशा में ले जा सके, राज्यों को सही दिशा दे सके और सफलता के वैकल्पिक साधन बताते हुए विश्व में शांति स्थापित कर सके। इसी समय गांधी जी का उद्भव हुआ और उनके जो भी अनुभव रहे वो उनके व्यवहारिक अनुभवों पर आधारित थे। अफ्रीका में उन्होंने जो कुछ किया रंगभेद के खिलाफ, भारत में उन्होंने जो कुछ किया जातिवाद के खिलाफ, और उसके बाद चाहे अफ्रीका हो या भारत हो, उन्होंने औपनिवेशिक शक्तियों या साम्राज्यवादी शक्तियों को हटाने के लिए जो प्रयोग किए वो ही उनकी विचारधारा का आधार है। और उन विचारधाराओं के आधार के रूप में एक उनका सबसे बड़ा अस्त्र था सत्याग्रह। तो गांधी जी के कोई भी विचार, चाहे उनके राजनीतिक विचार से होना, चाहे आर्थिक विचार से होना, चाहे सामाजिक विचार से होना, चाहे उसकी जड़ उनके धर्म और सत्याग्रह और अहिंसा के विचारों में नहीं है। तो सर्वप्रथम हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि गांधी जी के सत्याग्रह का विचार क्या है। सत्याग्रह की अवधारणा वस्तुतः उस विश्व में जब जो पूर्ण हिंसा पे आधारित हो चुका था, एक नए विकल्प के रूप में उभर के आया। सत्याग्रह का मार्ग अहिंसा का मार्ग है, सत्याग्रह का मार्ग क्षमा का मार्ग है, सत्याग्रह का मार्ग परोपकार का मार्ग है, सत्याग्रह का मार्ग शत्रु को भी प्रेम से जीतने का मार्ग है। और यही सत्याग्रह का मार्ग सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन का सबसे बड़ा आधार है। जिस व्यवस्था को अब तक ये माना जा रहा था कि हिंसा के अलावा परिवर्तन नहीं किया जा सकता, चाहे वो फ्रांसीसी क्रांति रही हो, चाहे वो रूसी क्रांति रही हो, चाहे विश्व युद्ध रहे हो, व्यवस्था परिवर्तन हेतु ये माना गया कि हिंसा और शोषण अवसर है अगर आप अपने इच्छित परिणाम चाहते हैं या मानवता का विकास या विकास चाहते हैं। गांधी जी ने बिल्कुल हटके विचार किए जो कि अपने आप में एक नई परिकल्पना थी जिसमें उन्होंने अपनी सफलता भी अर्जित की। तो गांधी जी कहते हैं कि सत्याग्रह एक प्रबल अस्त्र है सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए। तो अगर आप सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन चाहते हैं तो आपको सत्याग्रह के आधार को मजबूत करना चाहिए। सत्याग्रह से परिवर्तन क्यों आता है? सत्याग्रह से परिवर्तन इसलिए आता है क्योंकि सत्याग्रह करने वाले व्यक्ति के पास अपना नैतिक बल होता है, एक ईश्वरीय बल होता है। तो गांधी जी दो तरह के बल की बात करते हैं, एक सत्य बल और एक भौतिक बल। सत्य बल संयोजन का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, वो शत्रु से भी आपको जोड़ देगा और शत्रु को भी आपसे जोड़ देगा। इसके विपरीत एक नकारात्मक बल भौतिक बल है और ये वियोजन का काम करता है, ये भेद बढ़ाता है, व्यक्ति व्यक्ति में भेद है, समाज समाज में भेद है, राज्य राज्य में भेद बढ़ाता है। तो गांधी जी कहते हैं कि हमें भौतिक बल की तरफ ध्यान नहीं देना है, हमको सत्य बल को बढ़ाना है जो कि सकारात्मक है। अब सत्य बल प्रारंभ में या जब भी कोई आंदोलन की उत्पत्ति होती है तो हमेशा मात्रात्मक रूप से कम रहता है। तो गांधी जी कहते हैं कि सत्याग्रह से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चाहे कितना भी बड़ा भौतिक बल क्यों ना हो उसको सत्य बल के सामने झुकना पड़ता है। गांधी जी कहते हैं स्वयं के बारे में कि मेरे जीवन का उद्देश्य यही बताना है कि बड़े से बड़ा भौतिक बल सत्य बल के सामने झुक सकता है और झुकता है, और यही उनके जीवन का उद्देश्य ही होता है। अब सत्य बल जो है या जो नैतिक बल है वो किस तरह सफल होता है, उसके आधार क्या है, उसके बारे में गांधी जी कहते हैं कि जो सत्य बल होता है या नैतिक बल होता है उसके पीछे ईश्वरीय शक्ति होती है, और एक सत्याग्रही के पास ईश्वरीय शक्ति एकमात्र अस्त्र है। सत्याग्रही के पास और कोई अस्त्र नहीं है और कोई व्यापक विकल्प नहीं है, केवल और केवल एक अस्त्र है ईश्वर और उसके प्रति सीमित आस्था या विश्वास।
क्योंकि उनके लिए जो हथियार है, एक सत्याग्रही कभी हिंसक नहीं हो सकता, अहिंसा से बात करना, विरोधी के प्रति क्रोध नहीं कर सकता, विरोधी को उसे हमेशा क्षमा करना है, उसे हमेशा क्रोध का और करुणा के आधार पर मजबूत बनाए रखना है। इन परिस्थितियों में उसके पास एकमात्र साधन ईश्वर है, और ईश्वर में विश्वास बनाए रखना है। कई परिस्थितियां ऐसी आती है जब आप ईश्वर में विश्वास आपका डगमगाने लगता है, आप ये मानते हैं शायद सफलता मिले न मिले, या मैं अपनी शक्ति के देश में सफल हो पाऊं या न हो, उस परिस्थितियों में आपके लिए प्रार्थना और उपवास एक ऐसी चीज है जो आपको शक्ति और संबल प्रदान करते हैं, आपको बड़े से बड़े कठिनाइयों या परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। तो एक सत्याग्रही के लिए ईश्वर में विश्वास और ईश्वर में उसके विश्वास अडिग बना रहे, उसके लिए प्रार्थना और उपवास अत्यंत आवश्यक है। तो सत्याग्रही इन तरह के निरंतर प्रयत्नों से, सत्याग्रह से, उपवास से, आदि से अपनी शक्ति को और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक आगे बढ़ सकता है। दूसरा जो गांधी जी का सत्याग्रह संबंधी धारणा है कि हमें किसी को प्रताड़ित करके सफलता प्राप्त नहीं करनी, हमें हृदय परिवर्तन करना है। तो एक व्यक्ति जो शोषण कर रहा है या किसी गलत नीति को अपना रहा है, उसको हृदय परिवर्तन करके हमें उसको यह आभास दिलाना है कि आपकी नीति गलत है, आपका विचार गलत है, और वो स्वयं ये मानेगा आने वाले समय में कि हाँ, मैंने जो किया वो गलत है, उसको मैं परिवर्तित करता हूँ। तो आप उसका हृदय परिवर्तन कर रहे हैं। सत्याग्रह मतलब विरोधी के हृदय परिवर्तन का है, और विरोधी को भी सही मार्ग पे लाने के लिए वो खुद कष्ट सहन करता है, न कि दूसरे को कष्ट देता है। विरोधी को भी कष्ट नहीं, कष्ट उसको स्वयं पर झेलता है, ताकि एक गलत व्यक्ति से कष्ट पा सकता है। वो गलत व्यक्ति कोई राजा हो सकता था, कोई धन से व्यक्ति को शोषण करने वाला व्यक्ति हो सकता है, या ब्रिटिश साम्राज्य हो सकता है, कोई भी हो सकता है, सबका हृदय परिवर्तन। तो नमक आंदोलन ब्रिटिश लोगों ने नमक के विरुद्ध नमक पे प्रतिबंध लगाए, उस पर चाल लगाए, उसके विरोध के लिए नमक आंदोलन उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया और उसमें उन्होंने सफलता पाई। इसी तरह वो ये कहते हैं कि चाहे बड़ी से बड़ी शक्ति हो, वो सत्य बल के सामने झुकती है। इसी संबंधित एक और बात है, वो ये कहते हैं कि मानव जीवन का उद्देश्य आपको ज्ञान का मोक्ष है, तो उसका एक तरीका ये कि आप एकांत में चले जाइए और आप अपना मोक्ष की प्राप्ति कीजिए। पर वो इस तरीके को सही नहीं मानते, क्योंकि उनका मानना है कि एकांत में चले जाना मानव समाज के प्रति आपके जो कर्तव्य है उससे आप दूर हैं। एक मनुष्य होने के नाते आपका एक फर्ज बनता है कि मानव समाज में जो वेदनाएं हैं, समस्याएं हैं, कष्ट है, उसका आप निवारण करें और मनुष्य के प्रति अपने दायित्वों का पालन करें। एकांत में जाकर आप उस दायित्व का पालन नहीं करते। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि समाज सेवा और संघर्ष आत्मज्ञान की प्राप्ति का एक तरीका है, मोक्ष की प्राप्ति का एक प्रभावी तरीका है, और समाज सेवा और संघर्ष से ही आप मानव की सेवा कर सकते हैं, और उसके लिए आपको सत्याग्रह पे अड़िग रहना होगा। और सत्याग्रह होने का मतलब है अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, क्षमा, क्रूरता आदि। अब गांधी जी की सत्याग्रह संबंधी विचार समझने के बाद हम उनके दूसरे विचार राजनीतिक और आर्थिक बातें हैं। पहले हम लेते हैं उनके राजनीतिक विचार। राजनीतिक विचारों में पुनः उनके धर्म और सत्याग्रह संबंधी अवधारणाएं आगे आती है, इसलिए हम शुरुआत करते हैं राजनीतिक विचारों में गांधी जी के धर्म संबंधी विचार क्या है। उसको समझने के लिए पूर्वकालीन परिस्थितियों का अध्ययन आवश्यक है। पश्चिम में मैकियावेली के समय से ये माना जाने लगा, और मैकियावेली को इसलिए भी दिया जाता है कि उन्होंने धर्म को राजनीति से पृथक कर दिया। धर्म को राजनीति से पृथक इसलिए कर दिया क्योंकि उस समय जो इटली की परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में जो वहां का चर्च था, पापी थे, वो भ्रष्ट हो चुके थे, भोग विलास में हो चुके थे, अकुत संपत्ति उनके पास थी, वो राजनीतिक कार्य में हस्तक्षेप करने लगे थे, किस राजा को युद्ध होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए, कौन राजा कितनी सेना रखेगा, सेना पे
सेना संबंधी नियम क्या होंगे, हर चीज में उनका इंटरफेयर होने लगा था, हस्तक्षेप होने लग गया। इन परिस्थितियों में इटली बहुत छोटे छोटे भागों में बट गया। राजनीतिक विचार के ऊपर जब मैकियावेली उभरा तो उसने पाया कि धर्म के अत्यधिक हस्तक्षेप के कारण इटली का राजनीतिक एकीकरण नहीं हो पा रहा। तो उन्होंने जो अपना राजनीतिक विचार दिया उसमें उन्होंने कहा कि धर्म को राजनीति से अलग होना पड़ेगा, और उन्होंने उसमें काफी सफलता भी प्राप्त की। मैकियावेली के बाद हॉब्स, लॉक, रूसो आए। उन्होंने भी धर्म को राजनीति से पृथक किया। जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत, उसका आधार यह है कि राजा को ईश्वर ने नहीं बनाया, वो समाज या एक सामाजिक समझौते की उत्पत्ति। तो धर्म राजनीति से अलग होने लगे। पश्चिमी अवधारणा स्थापित हो गई। यह अवधारणा फिर कालांतर में भारत में भी जन्मी, पर गांधी जी ने इस अवधारणा को स्वीकार नहीं किया। इसके बहुत सारे कारण हैं, पर एक प्रमुख कारण यह है कि जो धर्म की अवधारणा है वो रिलीजन की अवधारणा से भिन्न है। रिलीजन का तात्पर्य ये हो गया कि आप किसी एक पुस्तक को, एक व्यक्ति के विचारों को पूर्ण श्रद्धा से और कई बार विश्वास के हद तक मानते हैं, वो हो गया आपका धर्म। माफ कीजिएगा, वो हो गया आपका रिलीजन। धर्म एक निश्चित अवधारणा है और धर्म का तात्पर्य है सामाजिक, नैतिक और ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखना। अब इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आप किसी पुस्तक के नियमों की पालना या व्यक्ति के नियमों की पालना की आवश्यकता नहीं। अब धर्म क्या है जो व्यवस्था बनाए रखे? तो व्यवस्था बनाए रखने के लिए समय काल के अनुसार परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो धर्म का तात्पर्य गांधी जी नैतिक व्यवस्था से लेते हैं या नैतिकता से लेते हैं। तो नैतिकता को वो ये कहते हैं कि राजनीति से पृथक करना सही नहीं है, क्योंकि राजनीति का उद्देश्य समाज में नैतिकता स्थापित करना है, और नैतिकता की अवधारणा को धर्म के आधार पर आसानी से स्थापित किया जा सकता है। भारत में भी शुरू से यही परंपरा रही कि धर्म और राजनीति जुड़े रहे। आज भी जब हम भारतीय राजनीतिक विचारों को ढूंढने और तलाशने की कोशिश करते हैं तो हम भगवत गीता की तरफ जाते हैं, हम महाभारत की तरफ जाते हैं, उसमें से कृष्ण के विचारों को ढूंढते हैं, हम उसमें विदुर नीति को ढूंढते हैं, हम शुक्राचार्य की नीति को ढूंढते हैं, या इसी तरह कई राजनीतिक विचारक के मनु के विचारों को ढूंढते हैं। इसी तरह हमारे यहाँ धर्म राजनीति से अलग नहीं है, और ये अलग अलग जगह चल रहा है, और धर्म की अवधारणा भी मुश्किल है, क्योंकि किसी एक धर्म को, किसी एक विचार या व्यक्ति को मानने वाला भी हिंदू हो सकता है, नहीं मानने वाला भी हिंदू हो सकता है। एक सगुनी व्यक्ति है वो भी हिंदू हो सकता है, निर्गुणी व्यक्ति वो भी हिंदू हो सकता है। एक व्यक्ति जो राम को मानता है वो भी हिंदू है, किसी एक ईश्वर को मानने की आवश्यकता नहीं है। इसी निश्चित अवधारणा के संदर्भ में गांधी ने कहा कि धर्म को राजनीति से अलग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके अनुसार धर्म भी राजनीतिक मृत्युजात, धर्म भी राजनीतिक मृत्युजात से तात्पर्य हुआ कि नैतिकता की राजनीति एक मृत्युजात है। अतः नैतिकता राजनीति से गहरे से जुड़ी है और उसे जुड़े रहना चाहिए। इसी संदर्भ में गांधी जी के राजनीतिक विचार नहीं कहते। गांधी जी भी कहते हैं कि धर्म आत्म विकास के साथ साथ समाज विकास का साधन है। मतलब धर्म का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत मोक्ष प्राप्ति नहीं है, अपितु सामाजिक विकास और राजनीतिक विकास भी। अब आता है गांधी जी के जो राजनीतिक विचार है, खासकर राजनीतिक व्यवस्था बनाए रखने के संदर्भ में। तो वर्तमान में लोकतांत्रिक व्यवस्था सर्व स्वीकार्य है और सही भी है। गांधी जी का मानना था कि लोकतंत्र सही है, परंतु जो पश्चिमी लोकतंत्र है वो अवधारणा सही नहीं है। सही नहीं है, उसके कई कारण बताए, कई प्रमुख कारण हैं। क्योंकि पश्चिमी लोकतंत्र साम्राज्यवाद पे आधारित है, पूंजीवाद पे आधारित है और हिंसा पे आधारित है। अब ये तीनों चीजें विशेष रूप से उपस्थित हैं। पुनर्जागरण के बाद ज्ञान विज्ञान का विकास हुआ। विज्ञान के विकास में औद्योगिकरण को बल दिया, बड़े बड़े उद्योग स्थापित हुए, अति उत्पादन होने लगा। अति उत्पादन ने पूंजीवाद को बल दिया। जब एक लेवल तक कंजम्पशन या उपभोग पश्चिमी देशों में पूर्ण हो गया तो नए मार्केट की तलाश हुई, नए बाजारों की तलाश हुई, और वो बाजार में तृतीय विश्व में दिखे, एशिया अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में दिखाई दी। तो वो औद्योगिकरण पूंजीवाद को बढ़ावा दिया, पूंजीवाद ने साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया। जब साम्राज्यवाद के लिए प्रयत्न शुरू हुए तो राज्यों में आपस में हिंसा होने लगी, यूरोपीय राज्य आपस में हिंसा करने लगे ज्यादा से ज्यादा साम्राज्य प्राप्ति के लिए, और उसके साथ ही जो दूसरे तृतीय विश्व के देश थे उनके ऊपर हमले होने लगे, तो उनका भी प्रतिरोध हुआ, तो हिंसा हुई। कुल मिला के गांधी
नहीं है, क्योंकि गांधी जी का मूल दर्शन जो धर्म की ओर जाता है वो अहिंसा की बात करता है, वो अपरिग्रह की बात करता है और साम्राज्यवाद के स्थान पर सामाजिक और व्यक्ति विकास की बात करता है। तो इस पश्चिमी अवधारणा को सिरे से खारिज कर देते हैं। तो किस तरह का लोकतंत्र गांधी जी चाहते हैं? गांधी जी की कल्पना एक सच्चे लोकतंत्र की है। सच्चा लोकतंत्र का मतलब क्या होगा? सच्चे लोकतंत्र का मतलब अगर हम राजनीति को आर्थिक रूप में क्षेत्र से रखना चाहें तो उसका अर्थ है कि राजनीतिक क्षेत्र में लोकतंत्र का अर्थ है विरोधी से भी समेत व्यवहार, मतलब आपका वो शत्रु नहीं है। लोकतंत्र में आपके विरोधी हो सकते हैं और उनको भी आप सही तरीके से व्यवहार करें, उनके साथ आप समानता बनाए रखें और आर्थिक क्षेत्र में लोकतंत्र करते हुए दुर्बल व्यक्ति की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। तो दुर्बल व्यक्ति की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो मतलब प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकता अनुसार मिलना पसंद करता है। तो ये चीजें पूरी होती है तो सही लोकतंत्र स्थापित हो सकता है। गांधी जी को चाहिए स्थिति कब आएगी? जब शक्ति का विकेंद्रीकरण है। शक्ति का विकेंद्रीकरण से क्या हुआ कि जड़ स्तर पर, जमीनी स्तर पर, ग्रासरूट लेवल पे ज्यादा से ज्यादा शक्ति लोगों को मिले और लोग शासन संचालन में भागीदारी करें। अब इस संदर्भ में गांधी जी जो राजनीतिक परिवर्तन की अवधारणा बताते हैं, उन्होंने कहा कि एक स्वराज की स्थिति, एक आदर्श राज्य की स्थिति। तो ये कहते हैं स्वराज की स्थिति ऐसी होगी जहाँ मसीह, सेना, कानून, न्याय की आवश्यकता होगी, परंतु एक जो आदर्श राज्य होगा उसमें सेना की, कानून, न्याय की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये एक परिकल्पना है, एक आदर्श राज्य जो कई जगह कई महान विचार की है जो संभव नहीं हो पाती। अब गांधी जी कृषि के द्वारा हम समझना चाहिए, कहते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होना चाहिए, ग्राम स्वावलंबी होना चाहिए, कुटीर उद्योगों पे बल होना चाहिए और पंचायत को शक्ति ज्यादा दी जानी चाहिए। इस तरह की अर्थव्यवस्था की परिकल्पना करते हैं। इसके बारे में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते या विचार क्या है पर जो ब्रॉड आउटलाइन देते हैं इस तरह के देते हैं। अब गांधी जी का सच्चा लोकतंत्र कैथोलिक होगा, शोषण के विरुद्ध होगा, पूंजीवाद की जगह अपरिग्रह होगा, साम्राज्यवाद की स्थान पर सामाजिक समानता और देशों के बीच सामाजिक सामंजस्य का अर्थ होता है। अब गांधी जी ने ये जो पश्चिमी अवधारणा थी कि उस समय राज्य की स्थिति देखी तो मानना था कि राज्य एक अखिल यंत्र है, राज्य की ईश्वरीय रचना नहीं है, वो पृथ्वी में ईश्वर का अवतरण नहीं है या व्यक्ति भक्तों के राज्य की तरह करे, इस तरह की भी आवश्यकताएं नहीं है। उनके अनुसार राज्य एक है जो शक्ति का है और राज्य का अधिकतम उद्देश्य हो सकता है वो व्यक्ति का विकास करना। तो राज्य के स्थान पर व्यक्ति को रखते हैं तो हम ये राजनीतिक विज्ञान से मान सकते हैं कि गांधी जी एक तरह के व्यक्तिवादी हैं, पर वो व्यक्तिवाद पश्चिमी व्यक्तिवाद से पूर्ण भिन्न हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे व्यक्तिवाद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के गांधी जी आध्यात्म में चले जाते हैं, इसलिए उनका व्यक्तिवाद व्यक्ति के विकास, मोक्ष की प्राप्ति और स्वयं के सुधार की तरफ चला जाता है। तो राज्य उसका एक साधन हो सकता है, क्योंकि गांधी जी मानते हैं कि राज्य अखिल है और विशेष परिस्थिति में उपज है, अतः आने वाले समय में वो राज्य की ऐसी स्थिति मानते हैं जो आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय भाव में परिवर्तित हो सकती है। मतलब राज्य मानव समाज के विकास की अवस्था में राज्य आएगा, आने वाले समय में राज्य से दूसरे अंतरराष्ट्रीय भाव की तरफ जा सकते हैं। तो गांधी जी अंतरराष्ट्रीय भाव का समर्थन करते हैं। पुनः इन सब का उद्देश्य क्या है? राज्य का उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय भाव को चाहिए किसी उनके राजनीतिक विचार में से वो है व्यक्ति सुधार और व्यक्ति का विकास। व्यक्ति के विकास से समाज का विकास और समाज के विकास से राजनीतिक, सामाजिक और अन्य विकास और व्यक्ति विकास का आधार कहा जाता है धर्म या नैतिक। तो गांधी जी के राजनीतिक विचार चाहे डॉक्टर से संबंधित हो या किसी संबंधित हो, वो धर्म और नैतिकता से परिवर्तित हैं। इन्हीं विचारों से जुड़ी गांधी जी की अवधारणा है उनके 8 विचार। क्योंकि गांधी जी के धर्म का प्रभाव काफी था तो उन्होंने अपरिग्रह की अवधारणा को स्वीकार किया। तो आर्थिक क्षेत्र में जब हम अपरिग्रह की अवधारणा लाते हैं तो उसका
इसका तात्पर्य ये होगा कि आपको सीधी संसाधन से काम चलाना होगा। सीधी संसाधन से काम चलाने का तात्पर्य क्या होगा कि जिसकी जितनी आवश्यकता है उसका उतना ही उपयोग करें। गांधी जी कई बार कहते भी हैं कि अर्थ है एवरीथिंग टू कंप्लीट एवरीवन्स नीड बट इट कांट कंप्लीट एवरीवन्स ग्रीड। तो जो नीड है उस तक हम हासिल कर सकते हैं तो उपभोक्तावादी जगह और गांधी जी बल देते हैं। इसी प्रकार के अनुसार पूंजीवाद शोषण का साधन है और उपनिवेशवाद भी किसी पूंजीवाद में जो आगे बढ़ा है तो और इसी उपनिवेशवाद में ब्रिटिश भारत में आए उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया और इस हद तक शोषण किया कि करोड़ों लोगों की उसमें डेथ भी हुई, मृत्यु को प्राप्त हुए, कईयों का अर्थव्यवस्था कई लोगों की करोड़ों लोगों की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई, भारतीय अर्थव्यवस्था खत्म हो गई। तो वो इस तरह की व्यवस्था के समर्थक नहीं है। कई बार ये भी कह दिया जाता है कि गांधी जी साम्यवाद के समर्थक हैं या गांधी जी के जो आर्थिक विचार है वो हिंसा साम्यवाद है। इस तरह की परिकल्पना भी सही नहीं है। हालांकि गांधी जी ने कुछ विचारों का समर्थन किया जिसमें दो मूलभूत विचार थे। गांधी जी ने साम्यवाद जिनका गांधी जी ने साम्यवाद से या साम्यवाद के साथ सामंजस्य था वो थे कि प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता के अनुसार रहना चाहिए और समान रहना। श्रम के मूल्य को उन्होंने माना कि जो परिश्रम करता है उसी के अनुसार मूल्य मिलना चाहिए, परंतु श्रम का मूल्य मांग और भोग की एक अच्छी न्याय व्यवस्था या कुछ निश्चित सुनिश्चित मांग पर आधारित होना चाहिए। परंतु इन सिद्धांतों को स्वीकार करने के बाद भी अगर हम गांधी जी के आर्थिक विचारों को देखें तो वो काफी हद तक साम्यवाद से अलग है। कैसे? साम्यवाद हिंसा का है, साम्यवाद धर्म का विरोध करता है, साम्यवाद भौतिकतावादी है। गांधी जी इन सब के बिल्कुल उलट है। गांधी जी क्या कह रहे हैं? हिंसा की जगह अहिंसा, धर्म अपरिहार्य चीज है, गांधी जी हर चीज धर्म से जुड़ी हुई और भौतिकतावादी है आध्यात्मिकतावाद। तो जो मूल आधार है साम्यवाद के उनसे गांधी जी बिल्कुल अलग सोचते हैं। तो ये कहना कि गांधी जी साम्यवाद के या कम्युनिज्म के समर्थक है कहना पूर्णतः गलत है। इवन गांधी जी के समय ही 1917 के आसपास जब रूस की क्रांति हुई उसके बाद लेनिन के शासन के बाद उन्होंने लेनिन से भी कई विचारों में मतभेद रखा और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे नहीं पता कि बहुत से क्या है और ना मैंने उसका अध्ययन किया है, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि वो रूस के लिए सही नहीं है क्योंकि वो हिंसा पे और अनिश्चितवाद पे आधारित है। तो उन्होंने कुछ साम्यवाद की आलोचना भी की। अब इन सब के मध्य हमारे लिए सवाल ये कि गांधी जी के आर्थिक विचार क्या है, वो किस तरह के विचारधारा का समर्थन करते हैं। क्योंकि हमने ये देखा कि वो पूंजीवाद का विरोध करते हैं, हमने ये देखा कि वो साम्यवाद का विरोध करते हैं। तो गांधी जी की आर्थिक विचारधारा क्या है? तो जैसे कि हमने ये पहले समझा कि गांधी जी आध्यात्मिक मानववाद का समर्थन करते हैं, उसी प्रकार गांधी जी यहाँ पे आकर आध्यात्मिक समाजवादी व्यवस्था का समर्थन करते हैं। अब आध्यात्मिक समाजवादी व्यवस्था क्या है? एक ऐसी व्यवस्था जिसमें हर व्यक्ति के न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो। दूसरा, ये व्यवस्था अपरिवर्तनीय आधारित होगी, मतलब उतनी ही उत्पादन होगा जितनी की आवश्यकता हो, अत्यधिक उत्पादन से का ये विरोध करते हैं। तीसरा, ये हिंसा पे आधारित या अहिंसा पे आधारित है। आध्यात्मिक समाजवाद का ये कहना है कि मानव विकास, समाज विकास और आर्थिक विकास के संभव है जब हम दूसरे व्यक्ति के कष्ट और दुखों को समझें। साम्यवाद के साथ समस्या ये है कि वो हिंसा पे आधारित करके और इसी प्रकार प्रतिवाद की हिंसा पे आधारित करके दूसरों को शोषण करता है। तो उसका निर्भर आवश्यकता नहीं समझने के कारण वहाँ पे विपत्तियां पैदा होती है। इसी कारण आध्यात्मिक समाजवाद में गांधी जी कहते हैं कि दूसरों की आवश्यकताओं और कष्टों को समझना होगा, तभी मानवता और आर्थिक और सामाजिक विकास संभव हो पाएगा। इन सब के लिए और इन सब से गांधी जी किस प्रकार की अर्थव्यवस्था चाहते हैं? एक स्वावलंबी ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो लघु उद्योगों पर आधारित है, क्योंकि भारत का आर्थिक हालत सदियों से लघु उद्योगों के बेस पे रहा है। इन सब के मध्य कुल मिलाकर निष्कर्ष निकालते हैं
तो गांधी जी एक आध्यात्मिक मानववादी, आध्यात्मिक समाजवादी थे, जिन्होंने एक ऐसे विश्व में जो हिंसा, शोषण और पारस्परिक संघर्ष पर आधारित था, उन्होंने अहिंसा, शांति, सहयोग का रास्ता बताया। और अगर कोई समाज में विकृति है तो उसको हटाने के लिए सत्याग्रह को उन्होंने एक अचूक अस्त्र के रूप में दिया। ये गांधी जी के विश्व को एक बहुत बड़ी देन है, जो अभी भी नहीं, आने वाले समय में भी रहेगी। और गांधी जी हमारे राजनीतिक विचारों, आर्थिक विचारों के लिए हमेशा प्रेरणा